हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आपके अपने इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और जिन मेरे दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मेरा टारगेट है हर कोई 3 लोगों को ये स्टडी ग्रुप में अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ भी आपके फ्रेंड्स पढ़ते हैं वहाँ पे आप सेंड करेंगे। तो आज का यही टारगेट है, मतलब 3 लोगों को हर किसी को सेंड करना है ये वीडियो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ये कंटिन्यू सीरीज़ चल रही है, मैं चला रहा हूँ। इसमें डेली में 30 क्वेश्चंस लगभग कवर करता हूँ और ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो आपका। तो ये 30 क्वेश्चंस आपके लिए रामबाण सिद्ध होते हैं। तो अगर आप ध्यान से मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको ज़रूरन ये बिल्कुल याद हो जाएंगे और याद होते रहेंगे। तो अगर जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, और मेरे जो हिस्ट्री को पोर्शन है उसको भी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और आज मैं शाम तक की आप लोगों को अकबर के बारे में पढ़ाऊंगा और उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो देरी ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज 2 जून करंट अफेयर है ये। तो उसमें पहला क्वेश्चन ये हमारा कह रहा है कि जो मतलब इसमें कोविड-19 इन्फेक्शन के मामले में फ्रांस और जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत अब किस स्थान पर आ गया है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका आंसर 7th होगा। तो ये इसके कहने का मतलब समझिएगा आप, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो जर्मनी यानी कि फ्रांस और जर्मनी है उसको पीछे छोड़ दिया है। तो इनको पीछे छोड़ने का मतलब है जो भारत में अब क्या है, जो कोरोना के वायरस संक्रमित लोग और डेथ लोग जो हैं कम आ गई है, लेकिन जो फ्रांस और जर्मनी है ये इसमें ज़्यादा होने लगी है भारत की अपेक्षा। तो ये मतलब जो कोविड-19 के कोरोना के जो संक्रमित लोग हैं और जिनकी डेथें हो रही हैं उनका ये मतलब हमने इसमें क्या किया हुआ है फैक्ट के बारे में। तो आपको पहले नंबर में कौन सा मतलब जो कोरोना जो है सबसे ज़्यादा अधिक कहाँ पे, अमेरिका में, उसके बाद आपका यानी कि ब्राज़ील में, और फिर आपका रूस में, फिर स्पेन में, और फिर यूके, इटली, इंडिया 7th नंबर पे है आपकी। जो मतलब इसमें 7th नंबर पे है संक्रमित के मामले में, इंडिया 7th नंबर पे है। और इसी मतलब इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ है, तो जो फ्रांस है जर्मनी को उसको पीछे छोड़ दिया है किसने, भारत ने। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें यूएस प्रेसिडेंट ने G7 में इंडिया सेहत किन देशों में शामिल करने के लिए उसको यानी कि क्या किया हुआ है, टाल दिया है। तो जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें यही क्वेश्चन कह रहा है कि जो समिट होनी थी उसको क्या किया है, टाल दिया है। तो इसका हिसाब से मतलब टाल दिया है, तो उसने जो 3 देश हैं उनको ऐड करने के लिए कहा था। किसने कहा था मेरे प्यारे दोस्तों, ये उसने कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने। ये कहा है कि जी शिखर सम्मेलन होता है G7 का, और G8 भी होता है, G20 भी होता है। तो G7 के जो इंडिया मतलब इंडिया सहित इसको इंडिया मतलब इंडिया भी इसमें शामिल होना है। तो पिछली जो बैठक हुई थी तो उसमें पीएम मोदी जो हमारे हैं इसमें पार्टिसिपेट भी किए थे। तो इसमें साउथ कोरिया और रूस और ऑस्ट्रेलिया इसको जोड़ने की उसमें बात की जा रही है। G7 है जो शक्तिशाली है और ये ऐसी जो संगठन का समूह है जो इंडस्ट्रियलाइज के मामले में बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। तो इसमें मतलब G7 है तो इसमें 3 ये देश और जुड़ जाएंगे, जैसे कि साउथ कोरिया आपका और रूस ऑस्ट्रेलिया। तो G8 मतलब G10 हो जाएगा। उसके बाद इंडिया भी अगर आ गया तो इसमें हमारा G11 भी हो सकता है। G7 यानी G7 से नाम बदलकर इसका G10 और G11 हो सकता है। हाँ देखो, ये जो रूस है, रूस का यानी कि मतलब बात की जा रही है G7 में शामिल करने की। तो चीन को अलग कर देना है, मतलब चीन को मतलब नहीं शामिल करना है इसमें। और जो G20 है उसमें है, तो इसमें जो चीन है उसको गिराने के लिए उसको यानी कि जो उसकी ढाल है रूस, तो रूस को अपने कब्जे में G7 में अगर मिला लिया गया तो क्या हो जाएगा, चीन मतलब कमज़ोर पड़ जाएगा। तो इसको कमज़ोर सिद्ध करने के लिए हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप है वो क्या कर रहे हैं कि जो सितंबर में इसकी G7 की समिट होगी तो 2020 में। तो इसमें जो G7 के जो कंट्री हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। G7 की कंट्री कौन सी हैं ये भी आपको याद रखना है। जो नए कंट्री जुड़ेंगे इसमें साउथ कोरिया और रूस और ऑस्ट्रेलिया जुड़ेंगे और भारत भी जुड़ेगा। तो इसमें रूस अगर जुड़ा तो G10 मतलब G11 हो जाएगा, अगर रूस नहीं जुड़ा तो G10 ही रहेगा। तो G7 नाम बदलेगा। तो आई होप आप इसके बारे में कंट्री जो मेंबर हैं इसके ये भी जान लीजिए आप। तो इसकी कंट्री ये है कि तो कंट्री में G7
7 में आता है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके यानी ब्रिटेन, और फिर इटली और जापान, और फिर फ्रांस और कनाडा, जर्मनी। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक ये है कि देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जे से जापान भी होता है, फिर जा से जर्मनी हो गया, ये दोनों तो जे से मिल जाएंगे आपको, और यूएसए यूके तो आपको पता ही होगा, ये नहीं 4 हो जाएंगे। फिर फ्रांस कनाडा, तो फ्रांस कनाडा को आपको याद ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में साउथ कोरिया, और फिर रूस, और फिर क्या करेगा वो उसको, यानी कि साउथ कोरिया और रूस, और फिर उसके बाद में आप इंडिया को भी इसमें ऐड किया जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें लिखा हुआ है कि यानी कि तीसरा क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में देश के 8 कोर उद्योगों का उत्पादन कितना रहा है, यानी कि फिर ये इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यानी 38.1% रहा है। तो इसने बात की अप्रैल 2020 में देश में 8 कोर उद्योगों का उत्पादन मतलब कितना रहा है, तो ये कम हो गया है। तो कम क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ पे जो पेट्रोल है और गैस है और जितने प्रौद्योगिकी के मतलब कोयला था, इस चक्कर में ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं, इनकी खपत कम हुई है। तो इस चक्कर में क्या हुआ है, उनका उत्पादन जो रहा है 38.1% ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है जो हमारा मतलब किस पड़ोसी देश ने भारत के 310 किलोमीटर के यानी कि इलाके को मैप में शामिल किया और संविधान संशोधन बिल को 31 मई 2020 को पार्लियामेंट यानी संसद में पेश भी किया है। तो जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा नेपाल। जो है ऐसा है वो 310 यानी कि 370 किलोमीटर के इलाके को मैप में अपने मतलब लाने का निर्णय लिया हुआ है। संविधान संशोधन बिल 31 मई को उसने पार्लियामेंट में पेश किया था। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो 310 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस आपको याद रखनी है, किसने, नेपाल ने अपने मैप में यानी कि शामिल करने का निर्णय लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 5th की ओर बढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है किस राज्य सरकार ने मजदूर यानी कि मजदूर आयोग बनाने का ऐलान किया है या घोषणा की है। मजदूर आयोग याद रखना है आपको दोस्तों। तो मजदूर आयोग बनाने का यानी कि ऐलान किसने किया है, घोषणा किसने किया है, तो मध्य प्रदेश इसमें आंसर हो जाएगा हमारा, मध्य प्रदेश। तो इतने ही सिंपल याद रखना है आपको, मजदूर आयोग जो है किस स्टेट ने बनाने की घोषणा है मतलब की है ऐलान, तो मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, उसमें लिखा हुआ विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, 1 जून को। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं इतनी स्पीड में और इतना कम एक्सप्लेनेशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 30 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, इसीलिए मैं स्पीड बनाए रखता हूँ मेंटेन, इसीलिए स्पीड में भी हमें करना पड़ता है। तो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हमारा विश्व जो दुग्ध दिवस है मनाया जाता है 1 जून को मनाया जाता है। तो इसमें क्या हो गया हमारा, इससे पहले 31 जून को क्या मनाया यानी कि 31 मई को क्या मनाया गया था, हमारा विश्व तंबाकू दिवस मनाया गया था। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने FSSAI का नया CEO किसे बनाया है, तो इसका आंसर हो जाए अरुण सिंघाल। तो जान लेते हैं